गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। और आप लोग को बीटा डी गैलेक्टोज हम याद करने ये सिखा दिए थे कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चर हम पिछले दिन सिखा दिए थे बीटा डी गैलेक्टोज का आप लोग को, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें लिखेंगे बीटा डी गैलेक्टोज में सबसे पहले तो आपको ये पता है कि 6 मेंबर का रिंग बना देना है, ठीक है। और 6 मेंबर का रिंग बना करके और सारी वैलेंसीज को रख देना है यहाँ पे, जो लेफ्ट में होगा ऊपर और राइट में जो होगा उसको नीचे। और बीटा डी ग्लूकोज में भी वही करना है, इसमें भी आपको 6 मेंबर का रिंग बना देना है। और बीटा डी ग्लूकोज तो हमको लग रहा है कि याद होगा सब लोगों को, ठीक है। अल्फा डी नहीं, बीटा डी ग्लूकोज होता है, इस दोबारा बता रहे हैं, OH और यहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोज में यहाँ HOH होता है। देखिए ध्यान से, HOH यहाँ पे ले लेते हैं, सारा वैलेंसी हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे OH होता है ना, इसमें H यहाँ पे होगा, H यहाँ पे होगा, ठीक है। और बाकी वैलेंसी रख दीजिए, यहाँ पे OHH, यहाँ पे HOH और यहाँ पे CH2OH और H रहेगा, ठीक है। तो अब देखो जी, यहाँ पे तुम्हारा क्या रहता है गैलेक्टोज में, याद करो, यहाँ पे HOH था और यहाँ पे OHH था, यहाँ पे OHH और यहाँ पे भी फिर OHH था, ठीक है। और यहाँ पे CH2OHH था। तो दोनों में गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क को आप लोगों को समझना है। तो फर्क हमारा कहाँ पे है देख लो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क सिर्फ तुमको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे किनारे वाले कार्बन पे, यहाँ पे OHH है और वहाँ पे HOH है। मतलब ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये चौथा कार्बन। तो चौथे कार्बन पे दोनों का फर्क है, ठीक है। और बाकी देख सकते हो कि तुम्हारा और कोई फर्क नहीं है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज में। इसको कहेंगे बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज, और इसको कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। और जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तब बनेगा तुम्हारा लैक्टोज शुगर। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, तो फर्क समझ लीजिए, याद भी रखिएगा तो ज्यादा बेहतर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज में खाली C4 चेंज हुआ है, चौथा कार्बन यहाँ पे और चौथा कार्बन यहाँ पे खाली उल्टा है, नहीं तो बाकी सब कुछ सेम है। तो सब कुछ सेम हो जाएगा तो नाम नाम तो सेम है ना हो जाएगा। अगर नाम डिफरेंट है, दो है, इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ ना कुछ तो फर्क होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि OH ले लेते हैं कि एक का और एक का H ले लेते हैं। तो OH और H लेकर के H2O बना देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें से तुम्हारा H2O माइनस कर देंगे, और H2O अगर ये बाहर निकल जाएगा तो फिर क्या बचेगा, फिर तुम्हारा देखो क्या बचता है, ऊपर में है। तो उसको कुछ इस तरीके से हम दिखा देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। उसको कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे। सारे वैलेंसीज को एज इट इज रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब कुछ वही सेम है। तो बाकी कुछ चेंज नहीं करना था, बस एक ही जगह बदलाव करना था, एक ऊपर का OH का और नीचे का H ले लेना था, या नीचे का H ऊपर का OH ले लेना था। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, CH2OH रहता है, यहाँ पे H रहता है, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H रहता है, यहाँ पे H रहता है।
और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ओ एच है और एच है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे ओ एच है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ओ एच है, एच है, और यहाँ पे भी क्या है, ओ एच है और एच है, और यहाँ पे ओ एच है और एच है, और यहाँ पे एच ओ एच है। तो देख सकते हो सब मिला करके अब हमारा ये बन चुका है, और प्लस में वाटर निकला है। तो ये तुम्हारा लैक्टोज शुगर है। तो लैक्टोज शुगर एक बाकी था जो आपको हम बता दिए। तो डाइसैकेराइड में आपको क्या क्या बता दिया, हम बता दिए आपको, सुक्रोज बता दिए, माल्टोज बता दिए, और अभी आप लोग को लैक्टोज बता दिए। ठीक है, तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये तीनों आपका कंप्लीट करा दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे पॉलीसैकेराइड्स में। ये सारा डाइसैकेराइड था, ठीक है। अब हम लोग को पॉलीसैकेराइड देखना है, और पॉलीसैकेराइड में एक एक करके सब बताते हैं आपको। स्टार्च पहले बताते हैं। स्टार्च में दो तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, एक को कहते हैं माइलोज स्ट्रक्चर और एक को कहते हैं माइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, ये जो बताया है ये बिल्कुल सही है। लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर में याद रखिएगा बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज आपको पहले रखना होगा, तभी आपका ये सही होगा। अब बीटा डी ग्लूकोज रखिएगा तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। इसीलिए बीटा डी गैलेक्टोज को हम पहले रखे हैं आज, और बीटा डी ग्लूकोज को बाद में रखे हैं। और अब जो बन के आया है ये आपका एक्यूरेट सही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और आप ग्लूकोज को पहले रख दीजिएगा, गैलेक्टोज को पहले रखिएगा तो दूसरा फिगर आएगा, और गैलेक्टोज को पहले रखिएगा, ग्लूकोज को बाद में रखिएगा तो अलग फिगर आएगा। इसीलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चले हैं और बीटा डी गैलेक्टोज को पहले रख दिए हैं। तो ये आपका लैक्टोज शुगर सामने है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग को गैलेक्टोज को पहले रखना होगा। दिमाग में याद रखने का ट्रिक क्या होगा, देखो लैक्टोज बनाना है तो गैलेक्टोज रखेंगे। देखो लैक्टोज में भी तो लैक्ट है, तो ट्रिक से याद रखो कि अगर हमको लैक्टोज बनाना है तो गैलेक्टोज पहले लेना होगा। ठीक है, चलो तो पॉलीसैकेराइड हम लोग लिखते हैं। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कोई दो तीन वो आपको लोग को ज्यादा बताना है। मेनली स्टार्च और सेलुलोज को ही जानना है स्ट्रक्चर के रूप में, और बाकी एक एक बताए थे तुम लोग को हम, एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन जिसको बोलते हैं। तो स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, ये सब पॉलीसैकेराइड थे। और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन याद होगा, इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। एनिमल स्टार्च, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इन्हीं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टार्च के बारे में देखते हैं। स्टार्च क्या होता है। स्टार्च जो होता है वो तुम्हारा दो तरह से बनता है, ठीक है। इट कैन बी फॉर्म, it can be formed in two structures, formed in two structure, two types of structure, two types of structures। स्ट्रक्चर्स, एक स्ट्रक्चर का नाम है अमाइलोज स्ट्रक्चर, नाम याद रखिएगा। पहला है एमाइलोज स्ट्रक्चर, एमाइलोज स्ट्रक्चर, और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर, एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो याद रखना कि स्टार्च का दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, एक को कहते हैं एमाइलोपेक्टिन और एक को बोलते हैं ये एमाइलोज। तो यहाँ आप लिख दे रहे हैं। अब देखो जी, एमाइलोज में तुम्हारा रहता है
जो बाकी है उसके लिए चिंता मत कीजिए, वो सब आपको बताया जाएगा, टॉपिक आपका कुछ छूटेगा नहीं, ये आप निश्चिंत रहिए। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। तो देखो जी, तो सबसे पहले एमाइलोज स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो एक एक करके दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले है तुम्हारा एमाइलोज स्ट्रक्चर। ये वाटर सोल्यूबल पार्ट होता है, इट इज वाटर सोल्यूबल पार्ट, इट इज वाटर सोल्यूबल पार्ट which form which form 15 से 20% ऑफ टोटल स्टार्च, 15 से 20% ऑफ टोटल स्टार्च, टोटल परसेंट बना सकता है, ठीक है। ये दो अल्फा डी ग्लूकोज के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये तैयार होता है, और ये पॉलीमर है एक तरह का स्टार्च। पॉलीसैकेराइड, पॉली वर्ड लगा है, मतलब आप समझ रहे हो कि पॉलीमर है ये। तो स्टार्च ये भी सीधा लाइन में ले लीजिए, अल्फा डी ग्लूकोज को आप सीधा लाइन में ले लीजिए, एक लीनियर पॉलीमर बना दीजिए। मतलब जैसे तुमने माल्टोज बनाया था, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च तुम्हारा एक मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, और ये अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, ठीक है, ग्लूकोज से बनता है ये। तो याद रखिएगा कि स्टार्च एक पॉलीमर है जो बहुत सारे ग्लूकोज को मिलाने से बनता है, ठीक है। हाँ, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है, पानी में ये डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि देखो बात वजह क्या होता है कि जब भी दो, तुम देखे हो पहले भी कि जब भी दो ग्लूकोज मिलेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है। तो इस तरह से तुम देखोगे तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। वेजिटेबल स्टार्च अलग, हाँ आलू में भी स्टार्च होता है, आलू में भी स्टार्च होता है, उसकी उसी की बात हो रही है। मतलब स्टार्च का एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरली उसका ये प्रैक्टिकल यूज अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं अमाइलोज स्ट्रक्चर, ठीक है। स्क्रीनशॉट सब लोग ले लिए ना। एमाइलोज स्ट्रक्चर अब जब बनाने जाएंगे तो बहुत ही आसान है, एमाइलोज स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो बहुत ही आसान है ये। और ये किससे बनता है देखिए जरा, अल्फा डी ग्लूकोज से। तो अल्फा डी ग्लूकोज हम लगातार बनाते जाएंगे। देखिए एच, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है, एच ओ एच है, यहाँ पे भी क्या है, ओ एच एच है। ये सब बदलेगा नहीं, तो ये सब अगर हम नहीं भी दिखाएं तो कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है जहां से बॉन्ड हमारा काम में यूज हो रहा है, CH2OH और H होगा, ठीक है। CH2OH और H होगा, और ये देखो फिर से यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, HOH होगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, HOH होगा। अल्फा डी ग्लूकोज लेना है तो हमको किनारे वाले HOH से मतलब है, बाकी भीतर में क्या है उससे मतलब नहीं है। तो भीतर वाले वैलेंसीज को अब हम लिखेंगे नहीं, तुम लोग समझ जाओ ना कि सेम ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो देख सकते हो कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, हमको इसी से काम है, क्योंकि लीनियर पॉलीमर बनाना है तो हमको सीधे ये वाले पहला से और चौथा से मतलब है। फिर एक अलग स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है। और इस बार भी फिर वही, यहाँ पे एच रहेगा और यहाँ पे ओ एच रहेगा, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा, एच रहेगा ओ एच रहेगा। तो तुम देख पा रहे हो कि लगातार ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एच ओ एच करते जा रहे हैं। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का ये लीनियर कॉम्बिनेशन हम कराते जाएंगे, कॉम्बिनेशन हम कराते जाएंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के चलते तुम्हारा ये पॉलीमर बनेगा, ठीक है। एच ओ एच,
तो इस तरह से आप देखते जाइए कि HOH आपको हर जगह लेते जाना है और ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जी अब करेंगे क्या। अब यहाँ से आपको पता है कि अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है। OH और H यहाँ से ले लेंगे, H2O बन गया। यहाँ से OH और H ले लेंगे, H2O बन गया। यहाँ से OH और अगले का H ले लेंगे, H2O बन गया। OH और H ले लेंगे, H2O बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि काम बहुत ही आसान है और एक ही स्टेप बार बार करना है। यहाँ से फिर OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि फाइनली आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया। फाइनली आपका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, H और यहाँ पे O हो जाएगा बीच में। देखो H2O निकल चुका है। ठीक है, तो देख सकते हो सब बहुत ही आसान काम है। H हो जाएगा, फिर ये बीच में ऑक्सीजन, फिर ये H हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे फिर H हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर H हो जाएगा, फिर यहाँ पे। तो इस तरह से आप लीनियर कॉम्बिनेशन कराते जाइए आपको। ठीक है, और अल्फा डी ग्लूकोज लगातार जुड़ते जाएगा और इस तरह से हमारा जो है वो लीनियर पॉलीमर बनाते जाएंगे। और ये फाइनली इसी को हम लोग ये स्टार्च बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि लगातार ये कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा और ये रुकने वाला नहीं है। तो एक यूनिट ये क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज था। तो अल्फा डी ग्लूकोज का ही बार बार लीनियर कॉम्बिनेशन कराने से हमारा ये पॉलीमर बना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टीज, लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है सीधा सीधा बस जुड़ रहा है, इसमें प्रॉपर्टी की क्या बात है। तो अब इसमें सारी वैलेंसीज को आप बैठा दीजिए। मन है तो HOH यहाँ कर दीजिए, OHH यहाँ कर दीजिए, बाकी यहाँ CH2OH कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे CH2OH कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे OHH कर दीजिए, यहाँ पे HOH कर दीजिए, फिर यहाँ OHH कर दीजिए और यहाँ पे HOH कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे OHH कर दीजिए, यहाँ पे HOH कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिर OHH कर दीजिए, यहाँ पे HOH कर दीजिए। CH2OH यहाँ कर लो, CH2OH यहाँ कर लो। तो ये लेंदी प्रोसेस, अब ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, आप समझ रहे हैं। और इसमें से कितना वाटर निकला है आपके पास, N मोल वाटर निकला है। ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको वही करना है। CH2OH यहाँ पे भी वही करना है, CH2OH। ठीक है, यहाँ पे OHH, यहाँ पे HOH। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। OHH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे बोलो CH2OH और यहाँ पे बोलो OHH, यहाँ पे HOH, CH2OH। ठीक है, यहाँ पे OHH, यहाँ पे HOH। तो सारा मैंने फुलफिल कर दिया। वैसे तो लोग खुद भी कर सकते थे, बहुत ही आसान काम है ये। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये स्टार्च का एमाइलोज स्ट्रक्चर है, एमाइलोज स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। स्टार्च चूंकि पॉलीमर है तो कुछ नहीं करना है, अल्फा डी ग्लूकोज को सीधा सीधी लाइन में ले लेना है। एक का C1 और दूसरे का C4 यूज करेंगे। ये C1 है, ये C4 है, फिर ये तुम्हारा C1 है, ये C4 है, ये C1 है, ये C4 है। तो एक का C1 और एक का C4, एक का C1 एक का C4,
और n मोल वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एमाइलोज स्ट्रक्चर। और स्टार्च चूंकि पॉलीमर है तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर का। तो अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर। एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर। एमाइलोपेक्टिन एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। ये तुम्हारा वाटर इनसॉल्युबल होता है। देखो एमाइलोज वाला वाटर सोल्यूबल था और ये वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है। तो इट इज वाटर इनसॉल्युबल पार्ट। इट इज वाटर इनसॉल्युबल पार्ट। ठीक है, ऑफ स्टार्च। स्टार्च का ये वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है, जो कि 80 से 85% जितना बच जाता था माइलोज से वो सारा ये कंप्लीट करता है। विच कंस्टिट्यूट्स 80 से 85% ऑफ स्टार्च। स्टार्च का 80 से 85% ये बनाता है। 15 से 20% जो है वो तुम्हारा एमाइलोज स्ट्रक्चर बनाता है। और वो तुम्हारा लीनियर पॉलीमर था और ये ब्रांच पॉलीमर है। ठीक है, इट इज ए ब्रांच पॉलीमर। तो इसमें ब्रांचिंग भी होता है, ध्यान रखिएगा। और उसमें तो खाली एक लीनियर स्ट्रक्चर था, लेकिन अगला वाला ब्रांच पॉलीमर होगा। और उसमें भी दो तरह का लिंकेज होगा। इट इज ए ब्रांच पॉलीमर in which two types of linkage in which two types of ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो जी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसको बोलते हैं? सीओसी बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, C1 से C4 एंड C1 से C6 एंड C1 C6 टेक्स प्लेस। तो याद रखना कि इसमें दो तरह का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, एक C1 C4 और एक C1 C6 होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को कि दो तरह का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, एक C1 से C4 होता है और एक C1 से C6 होता है। और दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तब जाकर के हमारा एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर बनेगा, जो अगले पेज पे हम देखेंगे। तो देखो, जैसा अभी हम बताए थे तुम लोग को, इस बार क्या होगा कि दो तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है ना। इस बार भी काम वही करना है आपको। अल्फा डी ग्लूकोज को लीनियर लेना है, ठीक है, और एक बार ये लेना है, ब्रांच में कर देना है। तो देखो एच और ओ एच, फिर अगले का लेंगे हम। अब हम ऊपर नीचे वाला सारा वैलेंसी नहीं रखेंगे, हमको किनारे वाले से मतलब है, हम किनारे वाला खाली करेंगे। बाकी वैलेंसी तो लोग खुद से पूरा कर लेना। एच ओ एच, ठीक है, एच ओ एच होगा। यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होगा? एच ओ एच होगा। तो सारे किनारे वाले वैलेंसीज को हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। बाकी वैलेंसी आप लोग खुद से पूरा कर लेना। एच ओ एच, और फिर तुम्हारा क्या होगा? एच ओ एच। फिर हम लोग क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे फिर कर लेंगे एच और ओ एच। तो देख सकते हो कि इस तरह से हम लोग एक एक करके वही वाला सारा काम कर रहे हैं। पहले तो एमाइलोज स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है ना। पहले हम लोग एमाइलोज स्ट्रक्चर बना लें और उसके बाद से C1 से C5 नहीं, C1 से C5 नहीं, C6 होता है। बताएंगे कैसे, रुक जाइए। देखिए, एक मिनट। ये ओ एच होता है यहाँ पे,
अब देखिए H और यहाँ पे OH, ठीक है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे आपका एमाइलोपेक्टिन के लिए लेके चल रहे हैं। देखो जी, ध्यान देना, यहाँ पे CH2OH होता है, CH2OH, और यहाँ पे HOH। अब यहाँ पे एक स्टेप में जरूरी है तुम्हारा, यहाँ CH2OH दिखाना एकदम एक स्टेप में जरूरी है, बाकी अब कहीं जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी सब एकदम सेम एज इट इज चलेगा। यहाँ पे H और यहाँ पे OH, और यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी ले लेंगे स्ट्रक्चर, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। तो दो लाइन में हम वही एक ही चीज बना रहे हैं लगातार, देख सकते हो, क्योंकि हमको ये ब्रांच बनाना है, और ब्रांच के लिए हमको एक सीधा लाइन चाहिए और एक ब्रांचिंग वाला लाइन चाहिए। तो यहाँ पे HOH होगा, यहाँ पे फिर से HOH होगा, फिर एक और ले लेते हैं, यहाँ पे HOH होगा, और यहाँ पे तुम्हारा HOH होगा। तो देख लो सब, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ से मान लो तुमने OH ले लिया, यहाँ से H ले लिया, तो H2O निकल गया बाहर। फिर यहाँ से OH और यहाँ से H ले लिया, आपने H2O निकल गया बाहर। यहाँ से OH और यहाँ से H ले लिया, निकल गया H2O बाहर। और यहाँ से H ले लिया और यहाँ से OH ले लिया। देखो यही तुम्हारा C1 है, ये C1 है, और ये वाला कार्बन C6 है, क्योंकि ये C1 होता है, ये 1 है, ये तुम्हारा क्या है 2 है, ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 4 है, ये कार्बन 5 है, और ऊपर वाला 6 होता है हमेशा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिंकिंग जो है वो C1 C6 का दिख रहा है, और बाकी C1 C4 का लिंकिंग है, देख सकते हो। तो यहाँ पे फिर से वही करेंगे, यहाँ पे ये OHH ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से OHH ले लेंगे, फिर यहाँ पे OHH ले लेंगे, और यहाँ पे फिर से OHH ले लेंगे। तो तुम देख पा रहे हो कि इसका इधर से H गया है, तो इधर से ये OH जाएगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलते रहेगा, और हाँ एक ही प्लेस पर ब्रांच होता है, एक ही प्लेस पे ब्रांच होता है, और लगातार ये लोग अब जुड़ेंगे आपस में। अब देखो इधर से OH गया तो इधर से H जाएगा, ठीक है ना। तो अब फाइनल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे H, इधर में O रहेगा, और इधर खाली कर देंगे हम। फिर इधर में क्या रहेगा O। अब क्या दिक्कत है, अब तो सीधे सीधी जोड़ते जाइए बस। तो यहाँ पे जोड़ दिए हम लोग H, फिर O रहेगा, फिर H हो जाएगा, फिर जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे जोड़ देंगे। तो लगातार ये स्टेप चलते रहेगा, कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब हमें इनको रोकना पड़ेगा, इनको रोकेंगे यहीं पे हम लोग, और रोक करके फिर आगे की कहानी देखेंगे। ये वाला हम यहाँ पे दिखा रहे हैं O, और बीच में तुम्हारा क्या है CH2, और फिर तुम्हारा ये कार्बन, और इस कार्बन से कौन जुड़ा है O जुड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो H, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे O। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा कार्यक्रम चलते रहेगा, और यहाँ से हम लोग इधर आगे बढ़ जाएंगे। तो स्टेपिंग रुकने वाला नहीं है, आप देखते जाइए बस, यही कहानी होता है पॉलीमर का। यहाँ पे H हो जाएगा, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे H हो जाएगा, फिर यहाँ पे O होगा, फिर यहाँ पे H हो जाएगा, फिर यहाँ पे O होगा, फिर H होगा, फिर यहाँ पे O होगा, फिर H होगा, फिर O होगा, फिर H होगा, फिर O होगा, ठीक है, और फिर H होगा, फिर O होगा। तो इस तरह से होल एन कर देंगे हम लोग। तो ये हम लोगों को दिखा रहा है जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर कहते हैं।
एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर, एक जगह से ये ब्रांच बन गया और बाकी जगह से सीधे लीनियर चेन में रहेगा, तो इसी को एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। अब किसी को मन करे कि हम वैलेंसी, एग्जाम में नहीं पूछता है भाई, एग्जाम में पूछेगा कि स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दो स्ट्रक्चर याद रखो, एक एमाइलोज एमाइलोज स्ट्रक्चर और एक एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर। और यहाँ एन मोल वाटर भी रिमूव होगा। इस स्ट्रक्चर का नाम है एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर। ये 80 से 85% यही सब लैंग्वेज पूछता है और कुछ नहीं पूछता, ये स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा। ठीक है ना। और बाकी अगर मन है तुम लोग को लगाने का वैलेंसी तो लगा सकते हो। यहाँ पे क्या रहता है, CH2OH H रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा, OH, यहाँ पे HOH। तो मन है अगर तो आप भरते रहिए बैठ करके, CH2OH H, CH2OH H। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे CH2OH H। ठीक है, CH2OH H। तो वैलेंसी सा भर दीजिए, इससे और भरा भरा लगेगा थोड़ा, जो भी खाली था थोड़ा सा। यहाँ पे CH2OH H, यहाँ पे OH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH। ठीक है, यहाँ पे OH। तो ये काम तो आप कर ही सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मीटिंग समाप्त होगा 1 मिनट के अंदर में। इधर भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, CH2OH H। ठीक है, ये वाला CH2 तो गया बॉन्ड में, बाकी यहाँ पे भी CH2OH H दिखा सकते हो। यहाँ पे OH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे क्या रहेगा, HOH, यहाँ पे क्या रहेगा, OH, यहाँ पे क्या रहेगा, HOH, यहाँ पे क्या रहेगा, OH। ठीक है, HOH, यहाँ पे OH। तो मीटिंग समाप्त हो सकता है कभी भी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान काम है ये। ठीक है, CH2OH H लगेगा यहाँ पे भी CH2OH H लगेगा। तो ये ही प्रोसेस है जो आपको करना है बस। ये माइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर हो गया, CH2OH H। तो ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ बहुत स्ट्रक्चर बताया, अब कुछ रिएक्शंस देख लिया जाए। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होता है जरा समझते हैं। देखिए, रिएक्शंस पे एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन अगर आप समझ जाएंगे तो एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर जो होगा वो एमाइलोपेक्टिन क्यों वाटर इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि इसमें तुम्हारा ये ब्रांच पॉलीमर होता है और ब्रांचिंग की वजह से ये इनसॉल्युबल हो जाता है वाटर में, जबकि तुम्हारा लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से एमाइलोज स्ट्रक्चर वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, अल्फा लिंक कहने का मतलब वही है कि अल्फा कार्बन को, अल्फा डी ग्लूकोज को लिया जाता है बार बार, तो वो इसी को अल्फा लिंक कहा जाता है, C1 से C4 या C1 से C6। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन जो है, ये चैप्टर पूरा अल्डिहाइड का फील देगा। अल्डिहाइड कीटोन जब पढ़ाएंगे तो सेम पैटर्न का रिएक्शन आएगा जो इस चैप्टर का है, क्योंकि देखो तुम लोग खुद देख सकते हो कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। ठीक है ना, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, यानी ये रिएक्शन जो ग्लूकोज करने वाला है वो एल्डिहाइड का रिएक्शन करने वाला है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं, देखिए एकदम आराम से समझिएगा। हाइड्रोजन साइनाइड को क्या बोलते हैं, HCN बोलते हैं, HCN। ठीक है, या फिर इसको स्ट्रक्चर में बनाओगे तो ऐसे बनेगा। तो HCN के साथ हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो तुम लोग को याद तो होगा ही कि ग्लूकोज बनाते कहते थे, थोड़ा सा हम ग्लूकोज को इस तरह से बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो बार बार हम लोग HOH लिखते थे ना, तो उसमें देखो जरा पीछे मुड़ के, चाहे एक स्ट्रक्चर बना के पहले दिखा दे रहे हैं।
और उसके बाद से शॉर्टकट में लिखेंगे। देखो, CHO होता था, HOH होता था, OHH होता था, HOH होता था, फिर HOH होता था, और फिर CH2OH होता था। ठीक है ना, इसी को हम लोग ग्लूकोज बोलते थे। तो अब जब इसका रिएक्शन कराने जाएंगे तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से लिखेंगे। CHO C डबल बॉन्ड OH रहने देंगे, और CHOH देखो 4 बार आया है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो C पे H है तो CH बोल दिए, OH CHOH। ये भी कार्बन है, CHOH CHOH CHOH, तो CHOH 4 बार, और CH2OH उसके बाद एक बार नीचे वाला। तो अगर ऐसे भी लिखे तो तुम लोग को समझना है कि हम ग्लूकोज लिख रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, क्योंकि अब इतना इतना जगह लेगा और टाइम पास होगा बिना मतलब का। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जब इसका हम HCN से रिएक्शन करा दिए, HCN से रिएक्शन करा दिए तो क्या होगा बताते हैं। देखो, HCN, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो H को बुलाएगा अपने पास। अगर H को बुला रहा है तो एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा। तो एक बॉन्ड इसका जैसे ही खाली हुआ तो CN बैठा हुआ है खाली, CN जाकर के कार्बन से जुड़ जाएगा। यानी कहानी कुछ ये हो जाएगा, CH2OH बन गया इधर, वो तो एज इट इज रहेगा। CHOH का होल 4 ये भी ठीक है तुम्हारा। और फिर तुम्हारा C पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। एक H पहले से है, और CN जा करके लग जाएगा। ठीक है ना, और इस ग्रुप का नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो देखो, बहुत ही आसानी से आप लोग को रिएक्शन सिखा रहे हैं हम। यहाँ पे करना क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा तो OH बन जाएगा। एक बॉन्ड खाली होगा तो CN जाकर के उसी पे लग जाएगा। तो इस कार्बन पे तुम देख पा रहे हो कि एक OH लग गया, एक H है और एक CN आ गया। क्योंकि O को तो H मिल गया, तो कार्बन का भी तो बॉन्ड खाली हुआ। तो कार्बन को भी एक ग्रुप चाहिए, तो वो कार्बन को तो हम CN कहेंगे, CN लगा देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज का जब CN से रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हम कार्बन पे OH लगा सकते हैं, और यहाँ पे CN लग जाएगा। और जब CN लग जाता है तो उस ग्रुप को हम लोग साइनोहाइड्रीन कहते हैं। और ग्लूकोज तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये CN और OH लगने के चलते इसको हम लोग साइनोहाइड्रीन कह रहे हैं। तो ध्यान रखना इस बात को कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन HCN से कराया जाता है तो उसको हम लोग ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज में लिख सकते हो कि व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ HCN, इज ट्रीटेड विथ HCN को हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं या प्रूसिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन, एक मिनट, हाइड्रोजन साइनाइड, इसको हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर इसी को बोलते हैं प्रूसिक एसिड, और प्रूसिक एसिड एसिड। देन ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन गेट्स फॉर्म्ड। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन हाइड्रीन गेट्स फॉर्म्ड। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है। ठीक है, इसी तरह से रिएक्शन आपको हाइड्रोक्सिल अमीन से कराना है। अब दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन एक्चुअली में NH2OH होता है। देखो, OH को हाइड्रोक्सिल कहते हैं, NH2 को अमीन कहते हैं। तो ग्लूकोज से रिएक्शन कराना है तो काम बहुत ही आसान है। फिर से ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर ले आओ। तो बोलो, CH2OH रहेगा यहाँ पे पीछे में, CHOH 4 बार है, और इसके बाद से C डबल बॉन्ड OH। मेन गेम जो है वो C डबल बॉन्ड O का है। अब इसका रिएक्शन तुम जब कराने जाओगे
NH2OH से, तो ये क्या करेगा बताओ। तो तुमको एक क्लू दिख रहा होगा कि यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ के दो हाइड्रोजन मिल करके H2O बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा कहानी बताओ। तो तुम देख सकते हो कि CH2OH, ठीक है, CH2OH, CHOH का होल 4, और C डबल बॉन्ड N हो गया, और N पे OH लग गया, और एक C पे H भी रहेगा। तो इस ग्रुप को ऑक्साइम बोलते हैं, और वाटर भी रिमूव हो गया है। तो इसको, ये जो ग्रुप है NH2OH, उसको हाइड्रोक्सिलामीन बोलते थे, और ये जो ग्रुप जुड़ा है अभी, इसको ऑक्साइम बोलते हैं। तो ग्लूकोक्साइम कह जाएंगे इसको, ग्लूकोक्साइम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और लैंग्वेज भी लिख सकते हो कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन से कराते हैं तो ग्लूकोजाइम बनता है। तो इसको कल लिखवा देंगे, स्क्रीनशॉट ले